नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज से पश्चिम बंगाल में जो अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 2 चरण में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को। परिणाम 4 मई को आना है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे देर से ही सही, लेकिन कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कल देर शाम कर दिया। और इसमें जो सीटों की घोषणा हुई है कांग्रेस पार्टी की, देर आए दुरुस्त आए, मैंने इसलिए कहा मित्रों चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 3 सूची अभी तक जारी कर दी है, लेकिन तीनों सूची मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे उम्मीदवार पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली ही सूची में 284 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और इन 284 नामों की जो घोषणा हुई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा मित्रों, इसमें कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा धमाका किया है। बड़ा धमाका मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों, चूंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी के पास है तो वो मुसलमानों के पास है। 27% 2011 के आंकड़ों के, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 27% आबादी है मुसलमानों की। माना यह जा रहा है कि अब उनकी आबादी लगभग 30% होने जा रही होगी पश्चिम बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में इस 27% आबादी को मात्र 15% 16% टिकट दिया। तो मित्रों, इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मात्र 47 उम्मीदवार बनाए मुस्लिम समाज के। वहां पर हुमायूं कबीर भी अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा का। मोहम्मद सलीम के नेतृत्व में सीपीएम का गठबंधन है, कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन है, वह भी चुनाव लड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा 69 मुसलमान उम्मीदवार खड़ा करना एक बड़ा धमाका है मित्रों पश्चिम बंगाल में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही मित्रों जिसके बारे में माना जाता है कि जो मालदा मुर्शिदाबाद का जो इलाका है, विशेषकर 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई राजनीतिक दल हुआ करता था तो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। लेकिन 2021 में यह आंकड़ा बदल गया। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं मित्रों, मालदा वह जिला था जहां पर कि ममता बनर्जी को एक भी सीट नहीं मिला था। 2016 के विधानसभा चुनाव में 12 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वहां एक भी सीट नहीं मिला था। लेकिन पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ 2021 का, तो मालदा की 12 विधानसभा सीटों में 8 विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते और 4 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, ना मालदा में ना पश्चिम बंगाल में। और उसका मुख्य कारण माना यह गया मित्रों कि कांग्रेस से मुसलमानों ने मुंह मोड़ लिया। इसी कारण कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई। मित्रों, यहां तक कि मुसलमानों ने मुंह मोड़ने का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं बता रहा हूं। एबी गनी खान चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे मुसलमानों के, उन्होंने उनकी परिजन, उनकी भांजी मौसम नूर ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई थी। लेकिन टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ी, हार गई। कांग्रेस से 2009 में लड़ी, 14 में लड़ी, दोनों बार जीती। लेकिन 2019 का चुनाव टीएमसी से लड़ी, लेकिन हार गई। कहा जाता है कि हर व्यक्ति का और संगठन का मिलन जब होता है और दोनों का डीएनए मैच करता है तो फिर परिणाम सकारात्मक आता है। तो मौसम नूर को कांग्रेस से बाहर जाने के बाद कोई सफलता नहीं मिली, टीएमसी में कोई सफलता नहीं मिली। और इस बात का एहसास जब मौसम नूर को हुआ तो 2026 के जनवरी महीने में, इसी वर्ष 3 महीना पहले, मौसम नूर की कांग्रेस पार्टी में घर वापसी हुई। मौसम नूर की कजन ईसा खान चौधरी मालदा दक्षिण लोकसभा सीट से सांसद हैं। मालदा उत्तर से 2009-2014 में मौसम नूर चुनाव जीती थी। मित्रों, बहरामपुर विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट है जहां जो कि गढ़ माना जाता था अधीर रंजन चौधरी का। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी भी
गुजरात के रहने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से चुनाव हार गए। इस बार बहरामपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। खैर, आज हम अधीर रंजन चौधरी की बात नहीं कर रहे, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो 69 मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो पहले मैं आपको बताऊं मित्रों कि वो 69 विधानसभा सीटें कौन कौन सी है जहां पर कि किनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो पहला विधानसभा सीट है कूच बिहार दक्षिण। कूच बिहार दक्षिण से खोखन मियां को बनाया है कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार। चोपड़ा विधानसभा सीट से जाकिर अबेदीन। मसूद मोहम्मद नसीम को गोलपोखर विधानसभा सीट से बनाया गया है। चकुलिया से अली इमरान रमज कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मुर्शीद आलम को करण दिघी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गुलाम मुर्तजा को कुमारगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। आसिफ महबूब को चंचल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। हरिश्चंद्रपुर से मोस्ताक आलम उम्मीदवार होंगे। मालतीपुर से मौसम नूर होंगे उम्मीदवार। रतुआ विधानसभा सीट से मुतक्किन आलम होंगे उम्मीदवार। अंसारुल हक लड़ेंगे मानिकचक विधानसभा सीट से। मसूद आलम इंग्लिश बाजार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे मित्रों। मालदा जिला का यह विधानसभा सीट है। सूजापुर से अब्दुल हन्नान चुनाव लड़ेंगे। शमशेरगंज से नजमे आलम लड़ेंगे चुनाव। अल्फाजुद्दीन विश्वास लड़ेंगे सूती विधानसभा सीट से। जहांगीरपुर से मोहम्मद इमरान अली चुनाव लड़ेंगे। रघुनाथगंज से नासिर शेख होंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। लालगोला विधानसभा सीट से मित्रों मोहम्मद तौहीदुर रहमान होंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। भगवान गोला विधानसभा सीट से अंजू बेगम कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। जुल्फिकार अली लड़ेंगे रानीनगर विधानसभा सीट से। सिद्दीकी अली मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट से। कांदी से डॉक्टर समीम राणा होंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। भरतपुर से अजहरुद्दीन सिजार चुनाव लड़ेंगे। मौसमी बेगम हरिहरपारा विधानसभा सीट से। मोतिउर रहमान नावदा से विधानसभा सीट से। शहनाज बेगम चुनाव लड़ेंगी डोमकल विधानसभा सीट से। अब्दुल रज्जाक मोल्ला जलांगी विधानसभा सीट से। पलासीपारा से हमीदुल हक लड़ेंगे चुनाव। कालीगंज विधानसभा सीट से कबील उद्दीन शेख लड़ेंगे चुनाव। नक्कासीपारा से गुलाम किबड़िया लड़ेंगे चुनाव। छपरा विधानसभा सीट से रहीदुल मंडल होंगे उम्मीदवार। कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा सीट से अब्दुल रहीम शेख। राजरहाट न्यू टाउन से एसके निजामुद्दीन चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट पर। मियां राज वैद्य चुनाव लड़ेंगे देगंगा विधानसभा सीट से। हरोवा से रबीबुल मोल्ला लड़ेंगे चुनाव। बसीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट से अबू इशाक गाजी लड़ेंगे चुनाव बसीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट से। बसीरहाट उत्तर से मूसा हक मंडल। काकद्वीप से नसीर उद्दीन अहमद लड़ेंगे चुनाव। कुतुबुद्दीन मोल्ला चुनाव लड़ेंगे कुल्फी विधानसभा सीट से मित्रों। इसके अलावा साबिर अली सरदार कैनिंग ईस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट से अब्दुल मजीद हलदर लड़ेंगे चुनाव। फाल्टा से अब्दुल रजाक मोल्ला लड़ेंगे चुनाव। महाबुबुल इस्लाम लड़ेंगे भांगर विधानसभा सीट से। कस्बा से मोहम्मद हासिम जिसान अहमद उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के। महेश तला से कांग्रेस ने हाजी अब्दुल हन्नान को बनाया है उम्मीदवार। मुजीबुर रहमान को बजबज विधानसभा सीट से बनाया गया है उम्मीदवार। मोहम्मद मुख्तार चुनाव लड़ेंगे मिटिया बुर्ज विधानसभा सीट से। कोलकाता बंदरगाह कोलकाता पोर्ट जिसे कहा जाता है वहां से आकिब गुलजार उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी के। कासिफ रजा चुनाव लड़ेंगे एंटाली विधानसभा सीट से। बेलेघाटा विधानसभा सीट से शाहिना जावेद लड़ेंगी चुनाव। एसके आलम लड़ेंगे उलबेरिया ईस्ट विधानसभा सीट से। उलबेरिया दक्षिण विधानसभा सीट से इंताज अली शाह होंगे उम्मीदवार। श्यामपुर से मंजूर आलम होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। बगनान विधानसभा सीट से हफीजुर रहमान लड़ेंगे चुनाव कांग्रेस की टिकट पर। मोइनुल हक चुनचुरा विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। चांदी तला विधानसभा सीट से अबू अब्बासुद्दीन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सैफ आजाद लड़ेंगे हरिपाल विधानसभा सीट से। पुरसुरा से हबीबुर रहमान। नंद कुमार विधानसभा सीट से शेख मतीन। जरियतुल हुसैन नंदीग्राम जो सीट पर शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं मित्रों। चांदीपुर विधानसभा सीट से तस्लीम अहमद लड़ेंगे चुनाव। मसूद मलिक कांथी दक्षिण विधानसभा सीट से। नारायणगढ़ से आलम हुसैन होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार।
केतुग्राम विधानसभा सीट से मोहम्मद मोफिरुल कासिम लड़ेंगे चुनाव। फैज अहमद रानीगंज विधानसभा सीट से, मयूरेश्वर से सैयद कसाफो दोजा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हंसन से मिल्टन राशिद उम्मीदवार हैं। नलहाटी विधानसभा सीट से डॉक्टर अब्दुल करीम लड़ेंगे चुनाव। मुरारई विधानसभा सीट से संजीबुर रहमान। तो इस प्रकार ये 69 उम्मीदवार हैं जो मुसलमान उम्मीदवार पश्चिम बंगाल से इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी के पर आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को टिकट देने में बहुत ही कंजूसी बरती है। 2016 की तुलना में 21 में घटा दिया, 21 में 47 था, इस बार जो है 21 में 45 था, इस बार 47 किया, ठीक है। लेकिन 2016 की तुलना में बहुत कम किया है मुसलमानों का टिकट ममता बनर्जी ने, ठीक है। तो इस कारण से ममता बनर्जी पर आरोप लगता रहा है। कांग्रेस लगातार मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके में अपने पुराने आधार को वापस पाने का प्रयास लगातार कर रही है। मौसम नूर को अपना चेहरा बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, नेपाल महतो को चेहरा बनाया है, अधीर रंजन चौधरी को चेहरा बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। अब कांग्रेस पार्टी को इस पर कितनी सफलता मिलती है इसका फाइनल परिणाम तो 4 मई को निकल कर आएगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी त्रिकोण, तीसरा कोण खड़ा कर पाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी एक सम्मानजनक सीट पाने में कामयाब रह पाएगी? कांग्रेस पार्टी का ये जो मुस्लिम कार्ड है पश्चिम बंगाल में, क्या कांग्रेस पार्टी का ये मुस्लिम कार्ड पश्चिम बंगाल की राजनीति में धमाका मचाएगा, या फिर क्या कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में किंग मेकर बन पाएगी? इन सब सवालों का जवाब जनता तो 4 मई को देगी। लेकिन हमारे दर्शक, पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े हुए दर्शक, आप सबसे आग्रह है कि आप कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि आपका क्या मानना है पश्चिम बंगाल में, कि कांग्रेस पार्टी क्या पश्चिम बंगाल में अपने पुराने आधार को पा सकती है? कांग्रेस पार्टी का यह मुसलमान कार्ड हिट करेगा या मुस्लिम कार्ड फ्लॉप करेगा? मुसलमान क्या कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे या फिर ममता बनर्जी के साथ जाएंगे? कांग्रेस का प्रदर्शन क्या 2021 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बेहतर होगा, सुधरेगा? कांग्रेस क्या किंग मेकर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।